अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिस्र के बारे में और जानेंगे कुछ दिलचस्प हक़ाइक़। मिस्र शुमाली मशरक़ी अफ़्रीका की एक इस्लामिक जमहूरिया है। इसका सरकारी नाम अरब जमहूरिया मिस्र है। इसके शुमाल में बहीरा रूम, मशरक़ में इसराइल, जनूब में सूडान और मग़रिब में लीबिया मौजूद हैं। मिस्र का कुल रकबा 10,02,450 मरबा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया भर में 30वें नंबर पर आता है। इसकी आबादी तकरीबन 10 करोड़ 70 लाख के लगभग है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 14वां बड़ा मुल्क है। यहाँ 94% लोग मुसलमान और 6% ईसाई मज़हब को मानने वाले आबाद हैं। इसके दारुल हुकूमत का नाम कायरा सिटी है। मुल्क का 95% इलाका सहरा पर मुश्तमिल है, जिसे दरियाए नील दो हिस्सों मशरकी और मगरबी सहरा में तकसीम करता है। मिस्र की कौमी आबादी का 30% हिस्सा ज़रिए अजनास, कपास, गेहूँ, मकई और चावल से, 22% सनतों से हासिल होता है। मुआदनियात में पेट्रोल, खाम लोहा, फास्फेट, चूने का पत्थर और नमक काबिल ज़िक्र हैं। मिस्र में सदारती निज़ाम नाफिज है। सदर 6 साल के लिए मुंतखब किया जाता है। दोस्तों, मिस्र की तारीख 5000 साल पुरानी है। इसकी तहजीब दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। इस मुल्क ने 3200 कबल मसीह के लगभग एक मुत्तहिद सल्तनत की शक्ल इख्तियार की। दोस्तों, मिस्र एहराम मिस्र की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। एहराम मिस्र दुनिया के 7 अजूबों में से एक हैं। दोस्तों, कदीम मिस्री बहुत से अलूम में महारत रखते थे। वो इल्म जोग्राफिया, इल्म रियाजी, इल्म फल्कियात और ज्योमेट्री पर इन्हें मुकम्मल तौर पर अबूर हासिल था। सिर्फ यही नहीं, माहिरीन आसार कदीमा को मिस्र के इन एहरामों की दीवारों पर हेलीकॉप्टर, जहाज़, टैंक वगैरह की तस्वीरें भी मिली हैं, जो आज खुद में एक सवालिया निशान हैं। वो लोग इतने हज़ारों साल पहले इन जदीद चीज़ों के बारे में कैसे जानते थे? उन्होंने कॉस्मेटिक्स, मेडिसन, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुतारिफ करवाया। इनके पास अपना एक कैलेंडर था जो कि 365 दिनों और 12 महीनों पर मुश्तमिल था। एहराम मिस्र की तामीर आज भी एक अनसोची पहेली बनी हुई है। ये एहराम ऐसी कारीगरी से बनाए गए हैं कि मौजूदा तकनीक भी ऐसी इंजीनियरिंग को दोहराने से कासिर है। कदीम मिस्र के बादशाहों को फ़िरौन कहा जाता था और ये बादशाह खुद को खुदा समझते थे और लोगों के नज़दीक भी ये नाउज़ुबिल्लाह खुदा ही का दर्जा रखते थे, जिसे इस वक्त के लोग सजदा किया करते और इसकी इबादत भी किया करते थे। वो फ़िरौनों को अपने 1400 देवी देवताओं में से एक माना करते थे। दोस्तों, मिस्र दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके सदर को इक़्तिदार छोड़ने से पहले या तो कत्ल कर दिया गया या फिर गिरफ्तार। मिस्र के सदर अनवर सादात को इसराइल के साथ अमन मुआहदा करने की वजह से 1978 में अमन के नोबल प्राइज़ से नवाजा गया। ताहम बाद में इन्हें एक तकरीब के दौरान कत्ल कर दिया गया। अल अज़हर यूनिवर्सिटी मिस्र की कदीम यूनिवर्सिटी है और दुनिया की दूसरी कदीम तरीन यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी मुसलमानों के लिए एक मरकज़ी दीनी दरसगाह की हैसियत रखती है और दुनिया में अपना एक ख़ास मकाम रखती है। दोस्तों, मिस्र में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के माँ बाप पहले 3 अच्छे नाम सोचते हैं, फिर वो 3 मोमबत्तियाँ लाते हैं। हर शमा को एक नाम दिया जाता है, फिर वो मोमबत्तियाँ रोशन की जाती हैं। जो शमा सबसे ज़्यादा देर तक चलती है, इसके नाम पर बच्चे का नाम रख दिया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि माँ बाप चाहते हैं कि इनका बच्चा लंबी उम्र जिए। दोस्तों, मिस्र के लोग परिंदे पालने का बहुत शौक़ रखते हैं। यही वजह है कि ये लोग अपने इस शौक़ को बहुत अहमियत देते हैं। महंगे परिंदे पालना इनके शौक़ के साथ साथ इनका कारोबार भी बन चुका है। मिस्र के झंडे में 3 रंग पाए जाते हैं, लाल, सफ़ेद और काला। सफ़ेद रंग के ऊपर एक बाज बना हुआ है जो कि बहादुरी की अलामत है। काला रंग ज़ुल्म व सितम को ज़ाहिर करता है। लाल रंग जुल्म व सितम के खिलाफ मिस्रियों की जद्दोजहद को ज़ाहिर करता है और सफ़ेद रंग रोशन मुस्तकबिल की अलामत है। फुटबॉल मिस्र का कौमी खेल है। इजिप्शियन पाउंड मिस्र की करेंसी है। बाज मिस्र का कौमी परिंदा है, जबकि कमल का फूल मिस्र का कौमी फूल है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।